जो है, जो कल चल रहा था घर में पूजा के नियम, तो कल मैं कह रहा था आप लोगों से कि हम एक और आगे चलेंगे, इस पर बातचीत होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों ने किया, लोगों ने पूछा। तो जो सवाल है पहला कि मंदिर कैसे जाएं, जो घर का भी मंदिर हो या अपना ही मंदिर हो या गांव का मंदिर, वहाँ जाएं कैसे। मंदिर जाने का नियम ये है कि श्रृंगार करके जाइए। श्रृंगार मतलब सज बज के जाइए। ऐसा नहीं कि बस फटा हुआ पैंट और कटा हुआ कुर्ता और कटी हुई कमीज पहन के पहुंच गए, एकदम नहीं। जो मंदिर में पास हो ऐसा कपड़ा पहन के जाइए और सुंदर ढंग से सज करके जाइए। पूरी तरह से सज के जाना है, पूरी तरह से सज करके जाना है मंदिर। चंदन लगा लीजिए, झुमका पहन लीजिए, बाली पहन लीजिए, गहना पहन लीजिए, जो आप पहन सकते हैं उसको पहन करके जाइए। ऐसे मत जाइए कि बस फटा हुआ कपड़ा, कटा हुआ कपड़ा पहन के गए। शास्त्र में मना है कटे हुए कपड़े पहन के जाना। क्यों? किसी को जल्दी गरीब होना है ना, तो फटे हुए कपड़ा पहनना शुरू कर दे। आजकल तो फैशन चला है, तो घुटनी यहाँ कट गया है, तो यहाँ कटा है, तो यहाँ कटा। अगर सुंदरता के लिए डिजाइन हो तो दूसरी बात है, लेकिन अब फटा हुआ पहन के एकदम नहीं। जिसको जल्दी गरीब होना है वो फटे हुए कपड़े पहनना शुरू कर दे, घर में गरीबी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप कभी देखे हैं जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं उनके परिवार का कपड़ा देखे कितना सुंदर ढंग से पहनते हैं लोग, बहुत ही सुंदर ढंग से पहनते हैं लोग। तो मंदिर जाइए, चंदन लगा लीजिए, ठीक है, बाल ठीक कर लीजिए। और जो माताएं बहनें हैं ना, जब वो मंदिर जाए तो कैसे जाए, हाथ में कुछ होना चाहिए। ये जो है इसमें कुछ होना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। यह अशुभ का सूचक है। और चंदन लगाने से क्या होता है? चंदनस्य महत्पूर्वम पवित्रम पापनाशनम आपदम भरते नित्यम लक्ष्मीर बसतु सर्वदा। जब चंदन लगा के जाएंगे, चंदनस्य महत्पुण्यम, वह पुण्य बढ़ जाएगा। चंदनस्य महत्पूर्वम, पवित्र, जीवन को पवित्र कर देगा। पाप नाशनम, जो कुछ पाप हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। और लक्ष्मी बसतु सर्वदा, लक्ष्मी जी आपके घर में बसेंगे। तो मंदिर में जाइए, चाहे अपने घर के मंदिर में जाइए, चाहे गांव के मंदिर में जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, तो पूरी तरह से सज करके जाइए। ये बहुत जरूरी है। तो ख्याल रखना है, चंदन लगा के जाना है। प्रश्न भी था कल के उस पर, कथा पर, कि चंदन कब लगाएं, भगवान को लगा के तब चंदन लगाएं या चंदन लगा के मंदिर जाएं? चंदन लगा के ही मंदिर जाइए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि भगवान को जब चंदन लगाएंगे तो जो आपकी अंगुली में रह गया है उसको अपने माथे में प्रसाद रूप, आशीर्वाद के रूप में लगाइए। और एक बड़ा सवाल होता है, बड़ी चर्चा होती है कि चंदन किसे लगाना चाहिए। तो क्या करते हैं लोग मंदिरों में, औरतों को चंदन लगाना है तो किसी औरत को देंगे, माता जी को देंगे, किसी लड़की को देंगे। मर्द को चंदन लगाना है तो किसी लड़के को देंगे, पुरुष को देंगे। तो जो मर्द है मर्द को चंदन लगाएगा, जो औरत है औरत को चंदन लगाएगा। ऐसा नियम नहीं है। आचार्य और ब्राह्मण वो सबको चंदन लगाते हैं। लोग कहेंगे नहीं, चंदन तो पति ही लगाता है। तो क्या पंडित जी सबको चंदन लगाते हैं तो सबसे ब्याह थोड़ी हो जाता है पंडित जी का? वो तो पुरुष को भी लगाते हैं। चंदन है आशीर्वाद का स्वरूप,
भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ ने चंदन लगाया, तिलक लगाया, तो क्या हुआ? गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। तो चंदन वही लगा सकता है, पंडित जी हो, पुरोहित जी हो, आचार्य जी हो, पुजारी जी हो, उनको सबको चंदन लगाने का अधिकार है। वो सबको चंदन लगाते हैं, यही नहीं। और क्या करना है? हम लोग आते हैं अपने पूजन पर। तो कल चर्चा हो रही थी कि मूर्ति कैसे रखें घर में। तो मैं कहा कि भाई मूर्ति या तो पूरब रखिए या तो पश्चिम रखिए। घर में जैसे पूरब है, हमारे सामने पूरब है, तो मूर्ति इस तरफ रखिए ऐसे, तो भगवान का चेहरा क्या होगा? जैसे मूर्ति है, ठीक है, ये मूर्ति है, तो भगवान का चेहरा मेरी तरफ हो गया और मेरा चेहरा भगवान की तरफ हो गया, और मेरा चेहरा पूरब की तरफ हो गया और भगवान का चेहरा पश्चिम की तरफ हो गया। हाँ, जब औस्तर रखेंगे मूर्ति तो भगवान का चेहरा व्यस्त होगा और मेरा चेहरा औस्त होगा। ये शुभ है। अगर नहीं हो सकता तो भगवान की जो मूर्ति है वो पश्चिम की तरफ रखेंगे, इस तरफ, तो भगवान का चेहरा होगा पूरब की तरफ, और जो बैठेंगे जजमान का चेहरा होगा पश्चिम की तरफ। ठीक, ये भी शुभ है। तो ऐसे या ऐसे रख सकते हैं, लेकिन ये हुआ साउथ, ये हुआ नॉर्थ। लेकिन न तो साउथ की तरफ रख सकते हैं न नॉर्थ की तरफ रख सकते हैं। क्यों? जब आप यहाँ पर मूर्ति रखेंगे साउथ की तरफ, तब आप यहाँ बैठेंगे तो आपका चेहरा साउथ की तरफ हो जाएगा, तो अशुभ है। और अगर भगवान की मूर्ति इधर रखेंगे नॉर्थ की तरफ, तो भगवान का चेहरा साउथ की तरफ हो जाएगा, तो ये भी अशुभ है। तो हर समय मूर्ति या तो पूरब की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो। और क्या करना है? पूजन करते समय मूर्ति कैसे रखनी है? अगर आपका चेहरा औस्तन की तरफ है, पूरब की तरफ है, तो पूजन आप यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ गणेश जी को रखेंगे, इसके बाद अन्य देवी देवता की मूर्ति रखेंगे। तो इधर से इधर जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, लेकिन इधर से इधर की तरफ नहीं जाएंगे, साउथ की तरफ। तो हर समय पूजन शुरू करिए दाहिने हाथ की तरफ से, ऐसे इस तरफ जाइए, यह शुभ है। अब किसी किसी के घर में मूर्ति न औस्त और व्यस्त नहीं रख सकते। अगर नहीं रख सकते, कुछ लोगों का सवाल था, तो आप कोशिश करिए अपने पंडित जी से सलाह लीजिए, उसके सारे उपाय हैं शास्त्र में। अगर नहीं रख सकते तो क्या करना है, तो अपने पुरोहित से, अपने पंडित जी से, या जो कर्मकांड के विशेषज्ञ हैं, जानते हैं, उनसे सलाह लेकर के मूर्ति को रखिए। मैं देखता हूँ अब एक पंडित जी आएंगे तो वो कुछ कहेंगे ऐसे रखो, तो लोग बदलेंगे। फिर एक महीना बाद दूसरे पंडित जी आए, कहे नहीं नहीं ये गलत है, फिर ऐसे रखो। तो इसमें भटकिए मत। आप हर समय ख्याल रखिए कि आपका चेहरा पूरब की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो, और पूजन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं जाएंगे। इतना हर समय ख्याल रखें। और एक बड़ी समस्या होती है कि जो अर्घा होता है शिवलिंग का जो पानी है किधर गिरना चाहिए। हर समय ख्याल करिए कि अर्घा का जल हर समय नॉर्थ की तरफ गिरेगा, न तो ईस्ट की तरफ गिरेगा, न तो वेस्ट की तरफ गिरेगा, और न साउथ की तरफ गिरेगा। हर समय नॉर्थ की तरफ। क्यों? जब वेस्ट की तरफ गिरेगा तो धन का नाश होगा, अगर साउथ की तरफ गिरेगा तो बच्चों को परेशानी रहेगी। पुत्र नाश कहते हैं उसे, बच्चों को परेशानी रहेगी। तो हर समय आप ख्याल रखिए कि शिवलिंग का अर्घा का जल हर समय नॉर्थ की तरफ ही गिरेगा, चाहे जिस हालत में रखिए, लेकिन पानी हर समय उत्तर की तरफ गिरे, इसका पूरा ख्याल रखिए।
तो जो पूजन विधि है घर में, सबसे सरल जो पूजन विधि है उसको कैसे करना है। तो पूजन कल विधि में कह रहा था कि 16 तरह से भगवान की पूजा होती है। अब 16 क्या है? वो भगवान का आवाहन, भगवान को बुलाना। आगच्छ भगवन् देव स्थाने च स्थिरो भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तव सन्निधौ भव। भगवान को बुलाना। अच्छा, लेकिन अब ये बताइए, अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर तो भगवान का घर है, तो बुलाने की क्या जरूरत है? भगवान तो कहीं से आएंगे नहीं, तो मंदिर ही है। तो मंदिर में भगवान का आवाहन नहीं होता, घर के मंदिर में भी भगवान का आवाहन नहीं होता, क्योंकि वहां तो मूर्ति स्थापित है, रखी गई है। शालिग्राम में और नर्मदा शिवलिंग में, इसमें भी भगवान का आवाहन नहीं होता। अगर नर्मदा का शिवलिंग घर में है तो आवाहन नहीं करना है, बस पूजन शुरू करना है। तो इसका पूरा ख्याल। और उसमें भी शिवलिंग में, शिवलिंग और शालिग्राम, इसमें भगवान का आवाहन नहीं किया जाता, बुलाया नहीं जाता। अच्छा, आवाहन के बाद क्या आता है? आसन। अगर किसी को बुलाए और वो आपके घर आया तो सबसे पहले क्या करेंगे? आसन। बैठने को देंगे, आसन। भगवान को आसन देना। अब भगवान को आसन दे दिए, कोई मेहमान आएगा तो क्या करेंगे? कोई बड़ा आदमी आएगा, कोई ब्राह्मण आएगा, कोई साधु आएंगे, कोई संत आएंगे, आपके घर तीर्थ करके आपके माता पिता आएंगे तो क्या करेंगे? पैर धोएंगे। तो भगवान का पाद्यम, भगवान का पैर धोना, ये तीसरा है। अच्छा, उसके बाद अर्घ चढ़ाते हैं भगवान को। अर्घ क्या होता है? एक बर्तन में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चावल, जल लेकर के भगवान का जहाँ हाथ है, दाहिना हाथ, उस पर रखते हैं। तो उससे अर्घ से भगवान क्या करते हैं? मुंह धोते हैं। ठीक। अच्छा, मुंह धोने के बाद अब शुद्ध, अभी तो हल्दी वाले जल से मुंह धोए, अब किससे मुंह धोना है? आचमन कराना है भगवान को, आचमन कराना है भगवान को, आचमन। इतना जब कर लिए भगवान, तो अब क्या करेंगे? कोई दूर से आएगा आपके घर, पहले पूछेंगे कि प्रभु पहले नहा लीजिए, स्नान करिए, स्नान। तो घर में जो भी जल है उससे भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद अगर विशेष पूजा है कोई तो पंचामृत स्नान कराएंगे। अगर नॉर्मल घर में पूजा है तो थोड़ा सा जल। अच्छा, एक चीज और का ख्याल रखेंगे, घर में न तो आपको आवाहन करना है और न आपको आसन देना क्योंकि भगवान हैं, न तो आपको अर्घ देना है, न तो आचमन करना है। जो घर की पूजा है उसमें इतना करना है, भगवान उठिए, सुबह हो गई, मंदिर खोल के भगवान अब उठिए, सुबह हो गई। और जब उठ जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? नहाते हैं ना, तो भगवान को स्नान कराते हैं। थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाइए भगवान को कि भगवान स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? वस्त्र पहनते हैं। तो थोड़ा रुई आपके पास हो या वस्त्र हो, भगवान को चढ़ाएंगे। वस्त्रम सोम दैवत्व लज्जायास्तु निवारणम मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। उसके बाद यज्ञोपवीत कहा जाता है, ये भी विशेष पूजा में होता है, जनेऊ चढ़ाना। जब कोई विशेष पूजा है तो, अगर विशेष पूजा नहीं है, घर की दैनिक रोज की पूजा है, तो जनेऊ रोज नहीं बदला जाता है, वस्त्र रोज बदला जाता है। उसके बाद फिर भगवान को गंध, अक्षत, चंदन कैसे लगाना है भगवान को? हम क्या करते हैं? हम ऐसे चंदन लेते हैं, नॉर्मल जो मैं देखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ऐसा ना होता। वो पूरा भर के चम्मच उठाएंगे भगवान की मूर्ति पर, ऐसे उठाएंगे, देखिए
और भगवान की मूर्ति पर पूरा का पूरा ऐसे गिरा देंगे। नहीं, अगर ऐसे देना है तो वहां सामने रख दीजिए, भगवान को जितनी जरूरत होगी ले लेंगे। चंदन कैसे लगाना है भगवान को? ए रिंग फिंगर है ना, इसमें थोड़ा सा चंदन लगाइए और भगवान को चंदनस्य श्रीखंड चंदन दिव्यम गंधाढ्य सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम। अगर इससे आप नहीं चढ़ाना चाहते, इसको लेते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको लीजिए, भगवान के सामने रख दीजिए कि भगवान चंदन लगा लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए, हल्दी लगा लीजिए। तो इससे जो चढ़ाएंगे ये उंगली से, रिंग फिंगर अनामिका नाम है इसका, तो इसमें जो बचेगा अब उसको आप माथे में प्रसाद रूप में लगा सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे? अक्षत, चावल लेंगे। चावल में एक चीज ख्याल रखेंगे, हो सके तो लंबा चावल रहे, टूटा हुआ चावल न रहे, लंबा चावल रहे। एक ले करके भगवान के माथे में इसे चिपका देंगे, या तो इसे चिपका देंगे माथे में, या वहां भगवान के पास रख देंगे। भगवान को जितनी जरूरत होगी उतना ले लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? अक्षत के बाद दूबा घास चढ़ाते भगवान को। दूबा लोग क्या करते हैं, जैसे इतना ज्यादा चढ़ाते हैं कि जैसे भगवान खाएंगे उसको, वो पूरा उठा के ऐसे काट काट के रखते हैं और चढ़ा देते। नहीं, ये चढ़ाने का नियम नहीं है। चढ़ाने का नियम है, देखिए दूबा घास है, दूबा घास में 3 पत्ता हो, 5 पत्ता हो, 7 पत्ता हो, एक ही दूबा घास लेंगे और चढ़ा देंगे भगवान को, ऐसे सामने रख देंगे और भगवान से कहेंगे, दूबा चढ़ाते क्यों हैं? दूबा चढ़ाते हैं, दूबा कभी मरती नहीं, कभी खत्म नहीं होती, कभी इस सूख भी जाए तो ऊपर से गिरती है, फिर से पानी में पहुंच जाती है, और पानी में जब मट्टी और पानी इसको मिलता है तो फिर से निकलने लगता है। तो भगवान से कहते हैं कि भगवान ये दूबा घास की तरह मेरा परिवार हो, मेरा सुख हो और मेरा धन हो, कि कभी न सूखे, कभी न खत्म हो, अनवरत चलता रहे हमारा सुख, हमारा धन और हमारा परिवार। अब कभी कभी एक जगह गया पूजा कराने, मैं कहा देखो ऐसे चढ़ाते हैं, मांगते हैं, तो कभी कभी विद्वान लोग रहते हैं, बैठे रहते हैं ना पूजा में, नहीं नहीं धन की क्या जरूरत है, धन नहीं मांगना चाहिए भगवान से। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इतना भगवान से मांगना चाहिए। अर्थ मतलब धन, भगवान से ही मांगना चाहिए, किसी और से नहीं मांगना चाहिए। तो भगवान से पूरी तरह से धन मांगना चाहिए, कहना चाहिए कि मुझे दूबा की तरह धन चाहिए जो कभी खत्म न हो, चलता रहे, अनवरत चलता रहे। इसको चढ़ाने के बाद तब फिर भगवान को क्या चढ़ाते हैं? रोज वाटर। रोज वाटर हम लोग चढ़ाते हैं। तो उसमें उसका मतलब है कि भगवान के पास कुछ तेल हो, तेल हो तो, या परफ्यूम हो, चंपा कशोक बकुल मालती मोगरादिवि वासितम स्निहिता हेतुम तैलम चारुम प्रतिगृहताम। तैलम, हाँ अगरबत्ती मुझे दे। इसके बाद भगवान को क्या चढ़ाना है? अगरबत्ती। ये घर की पूजा का नियम हम बता रहे हैं। उसके साथ साथ हम बता रहे हैं जब विशेष पूजा होगी, तो विशेष पूजा में पंडित जी रहेंगे साथ में, तो वो तो बताएंगे ही, लेकिन घर की पूजा में क्या करना है? पहली बात अगरबत्ती लेना है। अगरबत्ती फैलाना नहीं है, ऐसे ऐसे फैला के अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती ऐसे लेना है, इस तरह से लेना है अगरबत्ती। और बाएं हाथ में क्या लेना है? घंटी। तो घंटी लेके क्या करेंगे? भगवान को 3 बार घुमाएंगे। वनस्पति रसोदभूतो गंधेभ्यो गंध उत्तम आघ्रेय सर्वदेवानां
धूपो अयम प्रतिगृहताम। इसको 3 बार घुमाएंगे और घंटी बजाएंगे बाएं हाथ से। ये पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। इसके बाद क्या चढ़ाते हैं भगवान को? दिया जलाते हैं। घर में हम दिया जलाते हैं, और दिया का भी यही नियम है जो अगरबत्ती का है। लक्ष्मी करोत कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शुद्ध बुद्धि प्रदाय च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। तो दिया को इस तरह घुमाना है, घंटी बजाना है, घुमाते हुए भगवान के पास। इसको फिर दिया को रख देंगे। अब एक चीज और करना है। क्या? भगवान को कुछ चढ़ाना जरूरी है। आप घी शक्कर ही चढ़ाइए, आप एक फल ही चढ़ाइए, आप एक ड्राई फ्रूट में ही कुछ चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाइए, कुछ न कुछ चढ़ाना चाहिए भगवान को। हाँ, फल, भोजन। तो हर समय पूजन में अगर आप एक अंगूर ही चढ़ा दिए तो भी बहुत है, तो लेकिन कुछ, हाँ, एप्पल ही रख दीजिए। तो अगर एप्पल ही रख दीजिए, देखिए एप्पल है, एप्पल को चढ़ाना कैसे है? जैसे एप्पल है, देख रहे हैं ना, एप्पल, सेब, इसको निकालना है। हम इसके साथ तो नहीं देंगे किसी को खाने के लिए, तो भगवान को क्यों देंगे? तो इसको भी भगवान के सामने रखना है। एप्पल एक नैवेद्य हो गया। उसके बाद भोजन के बाद हम क्या करते हैं? देखिए फल ही फल आ रहा है। चलिए देखिए, ये भी फल आया, तो इसमें तो बहुत अच्छा है, इसकी डंठी सब टूटी हुई है। तो फलानि यानि रम्याणि स्थापितान्तवाग्रतः तेन में सफलावाप्तिर्भे जन्मनि जन्मनि। भोजन के बाद क्या करते हैं हम लोग? हाथ धोते हैं ना। तो अब भगवान को भी हाथ धुलाना है। गंगा जलम समानीतम सुवर्ण कलशे स्थितम आचम्यताम सुरश्रेष्ठम शुद्धमाचनीयमेकम इति आचमनीयम समर्पयामि। अच्छा, भोजन हो गया, आचमन हो गया भगवान का। तो भगवान को पान देना है। ये विशेष पूजा में है। घर में अगर पूजा है तो आप एक लौंग चढ़ा सकते हैं, लेकिन पान ये हिंदी शब्द नहीं है। ये पान दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? ये पान हिंदी शब्द नहीं है। इसका असली नाम है नागवल्ली। नागवल्ली क्यों? नाग की तरह, देखिए है ना, नाग की तरह। तो नाग में क्या होता है? जहर होता है। नाग के अंदर जहर होता है। और नाग के अंदर जहर कहाँ कहाँ होता है? उसके मुंह में और उसकी पूंछ में, 2 जगह माना गया। तो नागबल्ली, तो इसमें भी जहर है। तो क्या करना है? पान का जो ए है, इसको तोड़ना है। अगर इसको चढ़ाएंगे तो बुद्धिनाश, ठीक। और पान का जो ए है, ए वाला, अगर इसको चढ़ाएंगे तो धननाश, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे पंडित जी हर समय तोड़ देते। पूगी फलम महब दिव्यम, क्या नाम है? पूगी फलम महब दिव्यम नाग बल्लिर दलयुतम। नाग बल्ली का दल, पत्ता। तो अब इसको तोड़ने के बाद इसको उल्टा रखेंगे, सीधा नहीं, उल्टा रखेंगे। फिर इसको ऐसे मोड़ देंगे। अच्छा, लोग कपूर रखते हैं, इसमें लौंग लगा देंगे। वो कपूर कौन सा है? ये बाजार वाला कपूर नहीं। बाजार वाला कपूर तो पूरी तरह से क्या है? बंसीना है, पेट्रोलियम है। वो वाला कपूर नहीं, वो खाने वाला कपूर होता है जो केला के पेड़ में से निकलता है। ये बाजार वाला कपूर मत रखिए। खाने वाला कपूर मिले तो उसे रखिए, नहीं तो पान का पत्ता और लौंग। पूगी फलम महब दिव्यम नागबल्लिर दलयुतम एलादि चूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम। तो भगवान को पान चढ़ाना है, लेकिन दैनिक पूजा में आपको करने की जरूरत नहीं है। एक लौंग भी आप ऐसे लेकर के मुख शुद्धि के लिए लौंग
अच्छा, उसके बाद दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा भी विशेष पूजा में है। अब कुछ लोग आजकल कभी कभी देखता हो निकलते हैं, नहीं नहीं नहीं, दक्षिणा चढ़ाने की जरूरत नहीं, भगवान को दक्षिणा थोड़ी चाहिए, भगवान थोड़ी कहे पैसा दो मुझे। तो क्या भगवान आपसे कहने आए थे आंख बंद करके 3 घंटा बैठो योग करो? क्यों करते हो? भगवान तो कहने नहीं आए। भगवान तो कहने भी नहीं आए कि पूजा करो, क्यों करते हो? मत करो। दक्षिणा चढ़ाई किस लिए जाती है, इसको जानना जरूरी है। दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है, हो सकता है भगवान कुछ गलती हो गई हो मुझसे, कुछ छूट गया हो मुझसे, उसकी जगह पर कुछ दक्षिणा, कुछ पैसे लेकर के चढ़ा देते हैं। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फल प्रद। या दक्षिणा क्या है? अनंत फल मिलता है। इतनी जगह दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। कहाँ? भगवान की पूजा में, आरती लेते समय। ये जरूरी नहीं है कि आपको 150 यूरो चढ़ाना है, 200 यूरो चढ़ाना है। जो आपकी कमाई है, 1 सेंट, 5 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट, 4 सेंट, जो है कुछ रख करके भगवान को प्रणाम करना। उसके बाद घर के अंदर क्या करना है? भगवान की प्रार्थना करनी है। कुछ स्तोत्र हो, चालीसा का पाठ हो, उसको करना है बराबर। तो इसलिए ये, और जो विशेष पूजा है, विशेष पूजा में प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा के घर में भी कर सकते हैं। प्रदक्षिणा का मंत्र क्या है? यानि कानि च पापानि, है ना? बोलिए। कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति, विनश्यन्ते तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। जितनी बार हम घूमते हैं, जितना कदम रखते हैं, वो पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए घूमना जरूरी, प्रदक्षिणा करना बहुत जरूरी है। भगवान की पूजा कर लिए, अगर प्रदक्षिणा नहीं किए तो पूजा पूरी नहीं हुई। और भगवान की पूजा नहीं हुई आपसे, भगवान के सामने होकर के बस प्रदक्षिणा कर लिए, तो पूजा का फल आपको मिल जाएगा। इसलिए प्रदक्षिणा करनी जरूरी है। और कभी कभी लोग थोड़ा सा, मैं बताता हूँ तो लोग कह देते हैं पंडित शंकर का नियम है, इस मंदिर का नियम नहीं है। यह पंडित शंकर का नियम नहीं है, यह सनातन धर्म का नियम है। मंदिर में प्रदक्षिणा होनी ही चाहिए, प्रदक्षिणा करनी ही है हमें। तो पूरी तरह से ख्याल रखें कि प्रदक्षिणा करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। कितना देर लगेगा? हमें तो बहुत बताना पड़ा, इसलिए शायद मैं समझता हूँ आधा घंटा लग गया। और जब आप पूजन करेंगे घर में, 15 से 20 मिनट लगेगा, 15-20 मिनट। उसके बाद पाठ करना है भगवान का। और जो भी आप, हो सकता है आप मंत्र जाप करते हो तो मंत्र जाप करिए, हो सकता है आप आरती करते हैं तो आरती कर लीजिए। लेकिन ये बस 10-15 मिनट की बात है, इसको आप करिए। और जो सारे नियम हैं, जो भी कुछ शंका हो आप लिखिए, आप बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको शास्त्र के अनुसार आपके प्रश्नों का, आपके शंका का समाधान। और शंका में मत रहिए। शंका करने से क्या होता है? जीवन नष्ट हो जाता है। संशयात्मा विनश्यन्ति, शंका करने वाले नष्ट हो जाते। और किसी का पति पत्नी हो, एक दूसरे पर शंका करे तो चलेगा? मिटना टूटना है, शंका नहीं। तो ईश्वर पर शंका करेंगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा, जीवन पर शंका करेंगे तो जीवन नहीं मिलेगा, रिश्ते पर शंका करेंगे तो रिश्ता नहीं चाहिए। शंका में मत रहिए, भगवान पर, शास्त्र पर पूरी तरह से विश्वास रखिए और जीवन शुद्ध हो जाएगा। और जो भी प्रश्न हो आप लिखिए, आप सब बताइए, जो हम पूरी कोशिश करेंगे आप सबको। और प्रश्न करने में संकोच मत करिए। आप टेलीफोन पर भी लिख सकते हैं, आप फेसबुक पर लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हम अगले दिन उन प्रश्नों का उत्तर आप सबको देंगे।
तो भगवान आप सबका मंगल करे। जो भी सवाल रहेगा हम इंतजार करेंगे। मंगल।